फिर बातें होने शुरू हुई और बातें बातों में फिर कुछ इमोशनल बातें आ गई थी। वो फेस मेरा थोड़ा डिप्रेशन वाला था। ये कितनी देर बाद था? ये मतलब मैं डिप्रेशन में था उस टाइम, उस साल की बात है, ये कोविड के बात है, मेरे फादर डिमाइस हुए थे। ठीक है, तो मैं घर से बाहर नहीं निकलता था, मैं 24 घंटे फ़ोन में रहता था। तो उस वक्त मेरी फायजा से बात हुई थी और मेरा बस ये था कि मैं इंडिया से बाहर जाना चाहता हूँ एज अ व्लॉगिंग करने के लिए, क्योंकि मैं घर पे बहुत ही घुटन सी महसूस होती है ना डिप्रेशन के टाइम में, वो भी ऐसा हो जाए आपके साथ तो बहुत ही ज़्यादा वो फेस ही बहुत। पिता के देहांत के बाद तो किसी को बुरा हाँ वो सो फायजा से उससे पहले से बात चल रही थी? नहीं उनके बाद। अच्छा, देहांत के बाद बात शुरू हुई। तो यू आर आल्सो काइंड ऑफ एक्सप्लोरिंग थिंग्स कि यार दोस्त तो बनाए बाहर। बाहर चलते हैं, अब यहाँ नहीं रहना है, ऐसा था मेरा कि मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, मुझे बाहर जाना है कहीं। तो उसी संदर्भ में मेरी बात हुई और फिर वो जो जब घर परिवार की इससे बातें हुई मेरी, तब इसी बात में मैंने इसको ये बात बताई थी कि ऐसा ऐसा हुआ है। और मैंने इसको बताई और शी स्टार्ट क्राइंग। तो मैंने कहा यार ये लड़की कितनी, ये वीडियो कॉल हो रही थी? नहीं, ऑन कॉल बात हो रही थी। अच्छा, ऑन कॉल हो रही थी तो ये रोने लगी। मैंने कहा ये लड़की, इसका हार्ट कितना सॉफ्ट है, मतलब ये बस बताने पे, क्योंकि मैं जब बता रहा था तो वो चीजें बता रहा था कि क्या क्या घटित हुआ था। तो शी स्टार्ट क्राइंग। जो इमोशन इसके अंदर वो जो था, एक मेरे को उससे बड़ा लगाव है अभी तक है। शी इज वेरी इमोशनल, वेरी इनोसेंट, और मतलब उसका हार्ट बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है अगर किसी को देखती है दुख तकलीफ में। तो मुझे इस चीज़ से आज तक उसके बहुत लगाव है और यही पहली चीज़ थी जिससे मुझे लगाव हुआ। और मैं पूरा श्रेय देता हूँ उसको कि मैं उस डिप्रेशन से जो निकला हूँ ना, वो उसकी वजह से निकला हूँ। और चलो ठीक है, कि हाँ मेरे अंदर ये था, वो तो मैंने फ़नी वे में बोल दिया कि मुझे नहीं रहने देना, लेकिन मेरा ये था कि हाँ चलो बात कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो किसी के बाहर वाले से बात हो रही है, अपने लोगों से बात होती है उस समय, तो सभी लोग ये कहते हैं अरे यार ऐसा होता है वैसा, वो सब घूम फिर के। तो मैं बाहर से बात करता तो मेरा नजरिया अलग होता है। राइट। सो व्हाट डिड यू डू टू मेक हिम हैप्पी व्हेन ही वाज इन दैट फेज? What do you do? First, we were talking about 61 because I couldn't understand about that, about my father. First of all, let me say this name because I remember this. That I don't know. After 2 days, 3 days, there were some kind of suggestion to be like partners. Okay. Yeah, right. So because it was very much something that I haven't thought about it. When I was a girl, that I haven't thought about going to another country and live there. I didn't think about it because I was very much dependent on my country. I am a person who can, like, my heart gets connected to everything in a very much deep way. The things that I like I like the smell of my country. I like the nature of my country. I like the bazaars of my country. I am like this. To those things I get connected that most of the people maybe they put them aside, and it is not something that why should we pay attention to that thing? So that time I said that I said different things. Yeah, it is I said all the problems that I have. I said all the challenges and all the barriers in my mind, and so we said to each other, okay, let's just talk normally. After that, if we see that, okay, we are we have a lot in common and we really enjoy with being each other, we can be like a pure calm for each other. Okay, after that we think about we say. So initially this was the thought कि हम दोस्त बनते हैं और दोस्त बनने के बाद if we think, अगर लग रहा है कि यार हमारा एक compatibility बन रही है तो हम सोचते हैं, but अभी एक दोस्त की तरह हम at least बात करना शुरू करते हैं. ये thought है. Initially only just be friends, and later on if something develops, you'll maybe think about a relationship. Was like yes, that. exactly. Okay. And you asked me about the time that I understood that he is suffering from something like some level of depression. It was that time that I was talking to him. That event was new. That the demise of his father was still, that feeling was still so alive. So even he was talking in a way that I understood that okay, it is not showing. It is not showing. It is not showing off. It is not for attracting the attention. He is really suffering from that. And even when I checked some of the posts of his Instagram, it was like I saw a cup which was full of cigarette, and I thought that I never said it to him. I think maybe it is the first time that he's hearing this, and I understood that it definitely has to do with that thing. Like.
And that time, I literally couldn't do anything special because even he thought that, yeah, he has the... But you were giving kind of an emotional support. Empathizing, Empathizing. empathizing, yeah, exactly. But I couldn't do so much because even now, somehow he thinks that, yeah, it is my fault that my father died. Your fault? No, his fault actually. He is thinking, he thinks in this way that, Oh. yeah, it was his fault that I lost my father. Oh, His, okay. All right. And, so I try to, like, say everything in a very much Just to reasonable. empathize, Yeah, make reasonable him way. feel That, good. look, it was not your fault for this reason, that reason, this reason, that reason. Okay. So yeah, I empathize. That's how you I was kind of empathizing. helped him come out of depression. I got that narrative. Got it. Even because of this demise, even he left the gym. Like, it affected his life in a very much Yeah, deep that way. happens. That happens.